अनिल धीरूभाई अंबानी, जन्म 4 जून 1959, एक भारतीय व्यवसायी, रिलायंस समूह उर्फ रिलायंस एडीए समूह के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। रिलायंस समूह जुलाई 2006 में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से अलग होने के बाद बनाया गया था। उन्होंने रिलायंस कैपिटल, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस पावर और रिलायंस कम्युनिकेशंस सहित कई स्टॉक सूचीबद्ध निगमों का नेतृत्व किया। दुनिया के छठे सबसे अमीर व्यक्ति रहे अंबानी ने फरवरी 2020 में ब्रिटेन की एक अदालत के समक्ष दिवालियापन घोषित किया, हालांकि उस दावे की सत्यता सवालों के घेरे में है। मार्च 2024 तक उनकी वर्तमान कुल संपत्ति 1 बिलियन यूएसडी ₹83 बिलियन है। उन्होंने 2004 से 2006 के बीच उत्तर प्रदेश से एक स्वतंत्र सांसद के रूप में भारत की संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में कार्य किया। जीवन और शिक्षा। अनिल अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक धीरूभाई अंबानी और उनकी पत्नी कोकिलाबेन अंबानी के सबसे छोटे बेटे हैं। अंबानी ने कहा है कि उनके पिता भाइयों को प्रोत्साहनोन्मुख सैर पर ले जाते थे, जहां उन्हें 10 किलोमीटर 6 मील की पैदल यात्रा के लिए आमों का एक डिब्बा इनाम में दिया जाता था, लेकिन मेहमानों के सामने गलत काम करने पर उन्हें दंडित भी किया जाता था। 8 उन्होंने किशनचंद चेलाराम कॉलेज से विज्ञान स्नातक की उपाधि प्राप्त की और 1983 में पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के व्हार्टन स्कूल से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री प्राप्त की। व्यवसाय कैरियर। संपादन करना। अंबानी के पिता धीरूभाई अंबानी की 2002 में मृत्यु हो गई थी और वे उत्तराधिकार की कोई स्पष्ट योजना नहीं छोड़ पाए थे। अनिल और उनके भाई मुकेश के बीच झगड़े के बाद उनकी मां कोकिलाबेन ने मध्यस्थता की और परिवार के स्वामित्व वाले व्यवसायों को दोनों भाइयों के बीच विभाजित कर दिया। अनिल अंबानी ने दूरसंचार, मनोरंजन, वित्तीय सेवाओं, बिजली और बुनियादी ढांचे में रुचि रखने वाले रिलायंस समूह के कुछ हिस्से प्राप्त किए। अंबानी को भारत के सबसे बड़े आईपीओ रिलायंस पावर का श्रेय भी दिया जाता है, जिसे 2008 में 60 सेकंड से भी कम समय में सब्सक्राइब किया गया था, जो भारतीय पूंजी बाजार के इतिहास में अब तक का सबसे तेज था। 2005 में अंबानी ने एडलैब्स फिल्म्स में बहुलांश हिस्सेदारी के अधिग्रहण के साथ मनोरंजन उद्योग में अपनी शुरुआत की, जो फिल्म प्रसंस्करण, उत्पादन, प्रदर्शनी और डिजिटल सिनेमा में रुचि रखने वाली कंपनी है। 2009 में कंपनी का नाम बदलकर रिलायंस मीडिया वर्क्स कर दिया गया। 2008 में स्टीवन स्पीलबर्ग की प्रोडक्शन कंपनी ड्रीमवर्क्स के साथ 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के संयुक्त उद्यम ने अंबानी के मनोरंजन व्यवसाय को वैश्विक मंच पर पहुंचा दिया। उन्होंने स्पीलबर्ग की कई फिल्मों के निर्माण में योगदान दिया है, जिसमें अकादमी पुरस्कार विजेता लिंकन भी शामिल है। अंबानी ने पिछले 100 वर्षों में शेयरधारक धन के सबसे तेज विध्वंसकों में से एक के रूप में कुख्याति प्राप्त की। रिलायंस एडीए समूह के गठन के बाद से संयुक्त समूह बाजार पूंजीकरण में 90% की गिरावट आई है। 2019 की शुरुआत में मुंबई की एक अदालत ने अंबानी को स्वीडिश गियर निर्माता एरिक्सन को रिलायंस कम्युनिकेशंस द्वारा दिए गए व्यक्तिगत गारंटी वाले ऋण का भुगतान न करने के लिए आपराधिक अवमानना का दोषी ठहराया। जेल की सजा के बजाय अदालत ने उन्हें धनराशि जमा करने के लिए 1 महीने का समय दिया। महीने के अंत में अंबानी को उनके बड़े भाई मुकेश अंबानी ने जमानत दे दी। अप्रैल 2019 में 3 एडीएजी कंपनियों ने सुरक्षित एनसीडी डिफॉल्ट के बाद फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के साथ स्टैंडस्टिल समझौता किया। इसके कारण सेबी ने म्यूचुअल फंड विनियमन को बदलकर गैरसूचीबद्ध एनसीडीज जोखिम को 10% तक कम कर दिया और स्टैंडस्टिल समझौते को शून्य कर दिया। इसके बाद एफटी इंडिया ने गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों को नहीं बेचा और 6 ऋण निधियों को बंद कर दिया, जिससे 3 लाख निवेशक प्रभावित हुए। फरवरी 2020 में अनिल अंबानी 3 चीनी बैंकों के साथ कानूनी लड़ाई में उलझे हुए थे। उन्हें अदालत द्वारा 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर अलग रखने के लिए कहा गया था, जिसके कारण उन्हें यह बयान देना पड़ा कि उनकी देनदारियों पर विचार करने के बाद उनकी कुल संपत्ति वर्तमान में शून्य है। विवाद अभी भी जारी है और यूके की अदालत ने उन्हें 3 चीनी बैंकों को 716 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान करने का आदेश दिया है। अक्टूबर 2021 में अनिल अंबानी का नाम उनके भाई मुकेश के साथ पेंडोरा पेपर्स में आया था। जनवरी 2023 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने आयकर विभाग द्वारा जारी नोटिस के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी याचिका के बाद अनिल अंबानी के खिलाफ कर चोरी के आयकर विभाग के आरोप पर सवाल उठाया। व्यक्तिगत जीवन। अंबानी एक गुजराती परिवार से ताल्लुक रखते हैं जो भारत के गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में जूनागढ़ के पास चोरवाड़ गांव से ताल्लुक रखते हैं। वह दिग्गज कपड़ा उद्यमी धीरूभाई अंबानी और उनकी पत्नी श्रीमती कोकिलाबेन अंबानी के सबसे छोटे बेटे हैं, जो एक समर्पित गृहिणी हैं जिन्होंने उपनगरीय मुंबई में कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल की स्थापना की थी।
अनिल 4 बच्चों में से एक हैं। उनका एक बड़ा भाई मुकेश अंबानी और 2 बहनें हैं, श्रीमती नीना कोठारी दिवंगत भद्रश्याम कोठारी की पत्नी और श्रीमती दीप्ति सालगावकर दत्तराज सालगावकर की पत्नी। अनिल अंबानी ने अभिनेत्री टीना मुनीम से शादी की है। उन्होंने अपने परिवार से बहुत विरोध का सामना करने के बाद उनसे शादी की, इस तथ्य के कारण कि वह फैशन और ग्लैमर की दुनिया से आई थीं और शादी से पहले उनकी जीवन शैली के विकल्प अपरंपरागत थे। फिर भी दंपति का विवाह स्थिर रहा और उनके 2 बेटे हैं, जय अनमोल अंबानी और जय अंशुल अंबानी। 2010 तक अंबानी और उनका परिवार मुंबई में 14 मंजिला इमारत 10 विंड में रहता है। 20 फरवरी 2022 को अंबानी के बड़े बेटे जय अनमोल ने मुंबई के उद्यमी दिवंगत निकुंज शाह की बेटी कृषा शाह से शादी की। अंबानी शराब नहीं पीते और शाकाहारी हैं। एक उत्साही जॉगर के रूप में वह मैराथन भी दौड़ते हैं। पुरस्कार और मान्यता। दिसंबर 1998 में भारत की प्रमुख बिजनेस पत्रिका बिजनेस इंडिया द्वारा बिजनेसमैन ऑफ द ईयर 1997 फीट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित एक सर्वेक्षण में वर्ष का व्यवसायी चुना गया। TNS दिसंबर 2006। अगस्त 2006 में इंडिया टुडे पत्रिका द्वारा आयोजित द्विवार्षिक मूड ऑफ द नेशन पोल में बिजनेस लीडर्स के बीच सर्वश्रेष्ठ रोल मॉडल चुना गया। लेट्स ग्लोबल एनर्जी अवार्ड्स में वर्ष 2004 के CEO से सम्मानित किया गया। अक्टूबर 2002 में बॉम्बे मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा दशक के उद्यमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दिसंबर 2001 में रिलायंस को उसके कई व्यावसायिक क्षेत्रों में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने में उनके योगदान के लिए व्हार्टन इंडिया इकोनॉमिक फोरम (WIF) द्वारा प्रथम व्हार्टन इंडियन एलुमनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एशिया वीक पत्रिका द्वारा बिजनेस और फाइनेंस में मिलेनियम के नेताओं की सूची के लिए चुना गया और भारत से बिजनेस और फाइनेंस में एकमात्र नए नायक के रूप में पेश किया गया। जून 1999। राजनीतिक संबंधों के आरोप। 2018 में भारत की प्रमुख विपक्षी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फ्रांसीसी विनिर्माण फर्म डसॉल्ट के साथ 58,000 रुपए करोड़ 2023 में 780 रुपए बिलियन या $9.3 बिलियन के बराबर के लड़ाकू विमान सौदे में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम HAL की तुलना में अनिल अंबानी की रक्षा विनिर्माण कंपनी का पक्ष लेने का आरोप लगाया। अंबानी, जिनकी कई कंपनियां कर्ज में डूबी हुई हैं, ने क्रोनी कैपिटलिज्म से लाभ उठाने के सभी आरोपों से इनकार किया है। तथ्यात्मक रूप से रिलायंस डिफेंस को 30,000 रुपए करोड़ 2023 में 400 रुपए बिलियन या $4.8 बिलियन के बराबर डसॉल्ट एविएशन ऑफसेट अनुबंध का सिर्फ 3% से अधिक प्राप्त हुआ, जो इस धारणा के विपरीत है कि यह राफेल लड़ाकू जेट सौदे का सबसे बड़ा लाभार्थी था। संभवतः संबंधित विवाद में उनके व्यवसायों में से एक ने आंशिक रूप से एक फ्रांसीसी फिल्म को वित्तपोषित किया था जिसमें पूर्व फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रेंकोइस ओलांद के तत्कालीन साझेदार ने उसी समय अभिनय किया था जब विमान सौदे पर बातचीत चल रही थी।